हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम देखते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। संघीय संविधान के आवश्यक तत्व कि कोई संविधान कब संघीय होगा, कब नहीं होगा। यदि यह आवश्यक तत्व उसमें अवेलेबल होंगे तो कहा जाएगा कि यह संविधान फेडरल है। यदि नहीं होंगे तो फेडरल संविधान नहीं कहा जाएगा। आइए देखते हैं। पहला फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंशियल एलिमेंट क्या दिया है। डिवीजन ऑफ पावर है। डिवीजन ऑफ पावर किसके बीच में होना चाहिए। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ 2 टायर गवर्नमेंट होगी। पहला सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स होंगे, जिसमें पावर का प्रॉपर डिवीज़न होगा। संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पावर का डिवीज़न किया जाएगा और प्रत्येक गवर्नमेंट जो होगी अपने जुरिडिक्शन को इंडिपेंडेंटली, अपने जुरिडिक्शन में इंडिपेंडेंट रूप से एक्सरसाइज करेगी अपने जुरिडिक्शन को, और कोई भी गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट के पावर या राइट्स को एक्सरसाइज नहीं करेगी। और सेकंड, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में द कॉन्स्टिट्यूशन इज सोर्स ऑफ ऑल पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, सोर्स ऑफ पावर होगा। किसका, एग्जीक्यूटिव का, जुडिशरी का एंड लेजिस्लेचर का। ये 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ये तीनों जो है कहाँ से अपने पावर लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से इनको पावर मिलेंगे। और आगे देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, होना चाहिए, सुप्रीम होना चाहिए। उस कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम होना चाहिए, मतलब कि इस कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी और लॉ नहीं हो सकता है। ऑल द इंस्टीट्यूशन फंक्शंस अंडर द कंट्रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सारे जितने इंस्टीट्यूशंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्रोल में ही अपने अपने फंक्शंस करेंगे। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए प्रोविजंस को वायलेट नहीं करेगा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में आवश्यक भी है, क्योंकि 2 गवर्नमेंट हैं, उनके जुरिडिक्शन है, पावर है, फंक्शन है, राइट्स हैं, वो सब लिखे जाते हैं। तो इसीलिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी नेसेसरली बी डॉक्यूमेंटेड फिर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और ये पूरा रिटन फॉर्म में होना चाहिए, जिससे कि पावर एंड फंक्शन पूरी तरह से समझा जा सके, देखा जा सके कि किसको सेंट्रल क्या पावर मिली है, स्टेट को क्या पावर मिली है, या कौन सा राइट्स मिला हुआ है। आगे देखते हैं। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होने के लिए। रिजिड जनरली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड मतलब कि प्रायः रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिजिड ही होता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है, द अमेंडमेंट प्रोसेस इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो प्रोसेस होता है वो क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट होता है। कॉम्प्लिकेट और डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ऐसा ना हो कि स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग या सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग उसको क्या कर सके, पूरी तरह अमेंड कर ले। इसलिए इसके जो प्रोसेस होते हैं अमेंडमेंट के टफ होते हैं या रिजिड होते हैं। इसलिए द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट रिमेन एक्सक्लूसिवली विद द आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। फिफ्थ देखते हैं, अथॉरिटी, द अथॉरिटी ऑफ जुडिशरी। यहाँ जुडिशरी जो होनी चाहिए मस्ट बी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। और जुडिशरी इज एम्पावर्ड टू इंटरप्रेट। जुडिशरी को एम्पावर किया जाता है किसके लिए, इंटरप्रेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी गई हैं उसका और क्या मतलब हो सकता है, इसको इंटरप्रेट करने के लिए। और जो प्रॉब्लम होंगी 2 गवर्नमेंट के बीच में उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज से हम देखे हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग अभी ये देखेंगे कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या यूनिटरी है। यदि ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यदि नहीं करता है तो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है और नॉट। तो आज के लिए इतना ही।